जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वरन आपका स्वागत करता हूं। आज 13 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे देश में गणतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है 26 जनवरी। 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर 26 जनवरी पर कोई ना कोई मेहमान हमारे यहाँ पर आमंत्रित होता है। तो हर साल की तरह ही इस बार भी हमारी इस 26 जनवरी पर गणतंत्रता दिवस पर हमारे देश में एक मेहमान आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, इस 26 जनवरी 2021 में हमारे देश में कौन मेहमान आने वाले हैं? हमारे मुख्य अतिथि हैं सूरीनाम देश के राष्ट्रपति। सूरीनाम देश आपने आज पहली बार ही सुना होगा और मतलब बहुत ही कम सुनने में आता है। ये भी मतलब एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है सूरीनाम। तो अब इसके राष्ट्रपति हमारे देश में आमंत्रित हैं और पहले जो आने वाले थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन जो कोरोना का नया स्ट्रेन चला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रिटेन में महामारी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ब्रिटेन वासियों को करना पड़ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो अब नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह अब हमारे मुख्य अतिथि सूरीनाम देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं। जो सूरीनाम देश है वो नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ है। नीदरलैंड तो नाम आपने जनरली सुना ही होगा। तो नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ है और संवैधानिक लोकतंत्र यहाँ पर भी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ये यहाँ के राष्ट्रपति आने वाले हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के मूल के ही हैं, यानी भारत मूल के ही निवासी हैं, यहाँ से वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर दो तीन बातें आपको जानने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस होता है। उसके बाद सूरीनाम देश के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। सूरीनाम एक संवैधानिक लोकतंत्र है, नीदरलैंड से स्वतंत्र होकर अलग हुआ है। उनके राष्ट्रपति का नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी है और यही हमारे मेहमान हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में लगा है। इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस भी कर चुका हूं पहले, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं मैं थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि यहाँ पर ये पहला फायर पार्क है। तो ओडिशा में पहला फायर पार्क लगा है। इसका जो उद्घाटन था वो 5 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन अभी ज्यादा सुर्खियों में चला, बीच में एकदम आ गया और गायब हो गया, फिर आने लगा। तो इसलिए जो है अब ये इंपॉर्टेंट बना है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में है, भुवनेश्वर में। ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एक एकेडमी है और इस अकादमी परिसर में ही इस फायर पार्क को लगाया गया है। विजिटर्स के लिए सैटरडे का टाइम रखा गया। सैटरडे को ये फायर पार्क खुलेगा और 3:30 से 5:30 तक जनता आ सकती है, वहां पर देख सकती है। स्पेशली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी वहां पर जा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो मतलब फायर से रिलेटेड है, आग लगने से संबंधित जो जागरूकता है उस जागरूकता को बढ़ाना है। उस जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित करना है, जिससे भी किसी भी मुसीबत के समय में वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की मदद कर सकें, अपनी मदद कर सकें। तो इस तरह से ये फायर पार्क जो है अपने आप में एक स्पेशल और एक नई पहल है और ओडिशा में ये शुरू हुआ है फायर पार्क और इसमें बहुत सारे मतलब पूरे पार्क में बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। देन अब मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी चल रही है, जो आप रोज न्यूज में सुन ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने की वजह से इसको एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो प्राकृतिक आपदा हाल ही में किस राज्य में आई है? जम्मू कश्मीर में आई है, वो भी बर्फबारी से आई है। तो इससे संबंधित एक डिपार्टमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जो ये आपदा घोषित करते हैं, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। इसके माध्यम से जो भी आपदा प्रबंधन का काम है वो ये लोग करते हैं और इससे जो हताहत लोग होंगे, इस आपदा जो ये प्राकृतिक आपदा है इससे जो लोग हताहत होंगे उनकी सुरक्षा और उनके लिए जो पैसों की व्यवस्था करना है वो सब ये कोष से आएगा। तो जब ये प्राकृतिक आपदा घोषित हो गई है तो इससे जो सुविधाएं मिलती हैं वो थोड़ा बढ़ जाएंगी पहले के मुकाबले। तो ये एक जीके का, जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, SDRF इसको कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से ये
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फबारी देख रहे हैं, ये एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले चुकी है। अभी हमारी केंद्र सरकार एक मुहिम चलाने वाली है भारतीय संविधान से संबंधित, और उसका जो टाइटल होगा अपने संविधान को जाने। ये अभियान चलने वाला है भारत में। कब चलेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है, वो बहुत जल्दी जैसे आएगी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन एक ही अभियान चलने जा रहा है अपने संविधान को जाने। इस अभियान को केंद्र सरकार शुरू करेगी, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स और इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, हम अपने अधिकारों को तो जानते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं जानते। तो इसलिए उन बातों को सबके सामने लाने के लिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे संविधान में और कौन सी नई नई दूसरी बातें हैं, तो वो सारी बातों को अच्छे से एक ब्लूप्रिंट लोगों के दिमाग में रहे, बच्चों के दिमाग में रहे, सब लोग जाने अपने संविधान को। तो उसके लिए एक जागरूकता अभियान ये है। तो इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो इसी के साथ आज तक का जो करंट अफेयर है वो समाप्त होता है दोस्तों। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।